So I'll pick the sermon from the same chapter, what we have just read here, Matthew chapter 21, verse 1 to 11, Zechariah chapter 9, verse 9, and Philippians chapter 2, verse 5 to 11. और जो वचन अभी हमने पढ़े हैं मैं उसी आयत को उठाकर अपने संदेश को आपको दूंगा। मत्ती 21 का 1 से 11, जकरिया 9 का 9 और फिलिपियों 2 का 5 से 11। Palm Sunday reveals the paradox of the Messiah. जो खजूर का एतवार है वो मसीहा के विरोधाभास को दिखाता है। A king who conquers through humility, peace and sacrifice. वो राजा जो नम्रता के द्वारा, बलिदान के द्वारा और शांति के द्वारा जय प्राप्त करता है। Normally king conquers through wars. और आम तौर पर राजा, जितने भी राजा होते हैं वो लड़ाई लड़कर जीतते हैं। Normally the king conquers through the chariots, the horses and the soldiers. आम तौर पर एक राजा की जय उसके सैनिकों के साथ, रथों के साथ, घोड़ों के साथ होती है। Normally the king conquers through the army they have and the power they have. आम तौर पर राजाओं की विजय उनकी सेना के साथ और उनकी बड़ी सेना और पूरे लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मिलती है। But Jesus is breaking the concept of this conquering and he is entering into Jerusalem and he is conquering through humility, peace and sacrifice. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे जो जीत की परिभाषा है उसको बदल रहा है और यरूशलेम में वो अपना विजय प्रवेश और जय की घोषणा नम्रता, बलिदान और शांति के साथ दे रहा है। The world has never seen that. दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा था। They have never seen a king coming on a donkey. उन्होंने कभी नहीं देखा कि एक राजा गधे पे चढ़कर आ रहा हो। Their expectation was different. उनकी उम्मीदें अलग थीं। That king would come on horse. कि राजा घोड़े पे चढ़ के आएगा He will come with sword. और वो तलवार लेकर आएगा। But Jesus लेकिन यीशु is मसीह breaking those expectations और वो उम्मीदों को तोड़ रहा है and he's entering into Jerusalem. और वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है And he's entering into Jerusalem on a donkey और वो एक गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश with करता है। humility, नम्रता में, with peace शांति के and with साथ और sacrifice. बलिदान के साथ। Hallelujah. हालेलुया। The paradox, I call it the paradox of triumphal entry. मैं इसे कहता हूँ विजय प्रवेश का विरोधाभास। Now listen very carefully. अब सुनिए इस बात को। Palm Sunday is often seen as a moment of celebration. खजूर का इतवार अधिकतर समय एक जय का उत्सव देखा गया है। But beneath the waving palms lies a divine tension. लेकिन खजूर की डालियां, लहराती हुई खजूर की डालियों के नीचे एक बहुत ही अहम बात छुपी हुई है। A divine tension is lying there. एक ईश्वरीय योजना छुपी हुई है। एक ईश्वरीय चिंता वहां पर छुपी हुई है। एक बड़ी चिंता जो है वो उन खजूर की डालियों के नीचे छुपी हुई है। There is a divine tension lying beneath the palm leaves. खजूर के डालियों के नीचे एक ईश्वरीय चिंता छुपी हुई है। Because Jesus is entering into Jerusalem as a king. क्योंकि यीशु यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। And yet he does so on a donkey but not on a war horse. और हालांकि वो एक गधे पर आ रहा है, एक युद्ध वाले घोड़े पे चढ़ के नहीं आ रहा है। Jesus was enacting a parable of kingship. और यीशु मसीह राजा होने के एक उदाहरण को, दृष्टांत को दिखा रहा है। And claiming to be the Israel's Messiah. और घोषणा कर रहा है इज़राइल के मसीहा का होने का। But redefining what that meant. लेकिन उसका असली अर्थ क्या है उसको फिर से बता रहा है। Listen very carefully. सुनिएगा ध्यान से इस बात The को। first thing I want to share with पहली बात you, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, it's a prophetic revelation, a donkey, not a war horse. एक भविष्यवाणी का प्रकाशन, एक गधा, एक युद्ध का घोड़ा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We in Matthew chapter 21 verse 1 to 5 and Zechariah chapter 9 verse 9. और मत्ती 21 के 1 से 11 और जकरिया 9 के 9 में And we see, it says like, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि देख तेरा राजा एक लादू के बच्चे, गधे के बच्चे पर आ रहा है। In Zechariah chapter 9 verse 9, the coming king portrayed as righteous, bringing salvation and humble. और जकरिया 9 के 9 में ये बात कही गई है कि देख तेरा राजा आता है और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और वो दीन है। Jesus' entry proclaimed a kingdom not of this world. यीशु मसीह का प्रवेश एक ऐसे राजा और एक ऐसे शासन की घोषणा कर रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। The donkey was a symbol of peace. एक जो गधा था वो शांति का चिन्ह था। Why did not he choose a war horse? क्यों उसने लड़ाई के घोड़े
घोड़े को नहीं चुना? Why didn't he ask his disciples to go and get a war horse for him? क्यों उसने अपने चेलों को ये नहीं कहा कि तुम जाकर एक लड़ाई वाले घोड़े को लेकर आओ, युद्ध के घोड़े को लाओ? Because he did not want to conquer anything with power and with army. क्योंकि वो सेना और ताकत से कोई चीज हासिल नहीं करना चाहता He था। wanted to conquer everything with peace and humility. वो हर एक चीज की घोषणा और हर एक चीज को हासिल करना चाहता था, लेकिन नम्रता और शांति के साथ। Hello. हेलो, Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen to the king. सुनिए राजा को। Jesus comes in humility, not as a conquering warrior. और यीशु मसीह एक जयवंत होकर एक घोड़े पर नहीं आ रहा है। God's ways are often opposite to what the world expects. परमेश्वर के तरीके अक्सर अलग होते हैं जो दुनिया उम्मीद करती है। That is what the Lord is teaching us. और यही बात हमारा प्रभु यहाँ सिखा रहा है। Jesus said, और यीशु ने कहा, I heard the voice of the Lord, मैंने परमेश्वर के आवाज को सुना and he said to me, और उसने मुझसे कहा, if you want the victory, यदि तुम जय पाना चाहते हो, if you want to really rule, यदि तुम सच में शासन करना चाहते हो, you choose humility in relationship and in the leadership roles. तो तुम अपने अगुवेपन की भूमिका में, रिश्तों में नम्रता का चुनाव करो। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You say sorry even if it is not your mistake. चाहे आपकी गलती ना हो तब भी तुम माफी मांगो। You go and talk even if it is not your mistake. चाहे तुम्हारी गलती ना हो तब भी तुम जाकर बात करो। Are you listening, क्या आप people सुन of रहे हैं God? परमेश्वर के लोगों? It's important to choose humility ये बहुत जरूरी है कि हम नम्रता का चुनाव करें and let go of pride, the power struggles that who is greater and who is powerful and need to prove yourself. You don't need to do that. और आइए हम इन सारी घमंड वाली बातों को छोड़ दें और अपने अंदर से निकाल दें कि देख कौन बड़ा है, वो बड़ा है, मैं बड़ा हूं। इन सभी बातों को निकाल दें और अपने आप को साबित करना बंद कर दें। So there is a question that we all have to ask today आज एक सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए in this first point. इस पहले पॉइंट में। And let's ask the Lord Jesus. और आइए प्रभु यीशु से पूछें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, where can I take a lower place to serve others like you? मैं आपके समान दूसरों की सेवा करने के लिए कहां पर एक छोटी जगह को ढूंढ सकता हूं? I want the lowest place to serve you. मैं चाहता हूं मैं आपकी सेवा सबसे छोटे जगहों पर करूं। I don't want to serve you on the stage. मैं स्टेज पर आपकी सेवा नहीं करना चाहता। I don't want to serve you in the front मैं row. आगे वाली रो में आपकी सेवा नहीं करना चाहता। Maybe I'm washing washrooms. हो सकता है कि मैं वॉशरूम साफ करता हूं। Maybe I'm cleaning the floor. हो सकता है मैं जमीन पर सफाई करता पोछा Maybe लगाता I'm हूं। serving the plates. हो सकता है प्लेट को धोकर मैं सेवा कर रहा Maybe हूं। I'm washing the dishes. हो सकता है मैं प्लेट बर्तनों को धो रहा हूं। They thought Jesus would come with a sword उनको लगा यीशु तलवार लेकर आएगा, because everybody, whole Jewish community, they were waiting for a king. क्योंकि पूरा यहूदी समाज एक राजा के इंतजार में था। Why? क्यों? There was the prophecies in the Bible. बाइबल में भविष्यवाणियां थी And the Bible says, और बाइबल कहती है your king will come. तुम्हारा राजा आएगा। And they thought और उनको लगा the king will come like the Roman कि Roman king. जो राजा है वो रोमी सरकार के जैसे रोमी राजा के समान आएगा, He may come like Herod. और वो हो सकता है राजा हेरोदेस के समान आए। Are you listening, people क्या आप of सुन रहे हैं God? परमेश्वर के लोगों? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But लेकिन Jesus यीशु is not coming on a war horse. वो एक युद्ध के घोड़े पर नहीं आ रहा है। He is not coming like a conquered warrior. वो एक जयवंत के रूप में नहीं आ रहा है। But how is coming? लेकिन वो कैसे आ रहा है? On a donkey. गधे पे। On a donkey. एक गधे पे। On a donkey. एक गधे पे। Why not horse but donkey? क्यों एक घोड़ा नहीं लेकिन एक गधे का चुनाव किया गया उसने? Because horse shows the power. क्योंकि घोड़ा ताकत को दिखाता है, Horse shows the kingship. और घोड़ा एक राजत्व को दिखाता है, But donkey shows the humility and peace. लेकिन एक गधा नम्रता और शांति को दिखाता है। But the donkey shows humility and peace. गधा नम्रता और शांति को दिखाता है। Are you listening, people क्या आप of सुन रहे God? हैं परमेश्वर के लोगों? Amen. Amen. So Lord, what can I learn from you? प्रभु मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ यहाँ? Oh Lord, what can I learn? हे प्रभु मैं क्या सीख सकता हूँ? I learn humility in my relationship. मैं अपने रिश्तों में अपनी नम्रता को सीखूं। I should be humble in my relationship. अपने रिश्तों में मुझे नम्र होना चाहिए। And if you raise me, Lord, और यदि प्रभु आप मुझे ऊंचा भी उठाएं, if you make me a pastor, अगर आप मुझे एक पास्टर बना दें, if you give me a leading role in the church, अगर आप मुझे कलीसिया में अगुवाई करने वाले स्थान पर लेकर आ गए, I must be humble. तो मुझे वहां भी नम्र होना चाहिए I प्रभु। must be humble. मैं वहां नम्र हूं I प्रभु। talk to people with humbleness. नम्रता के साथ मैं लोगों
लोगों से बात करूं, I must deal with people with humbleness. लोगों के साथ में नम्रता के साथ बर्ताव करूं। Even if I have a position in my church, चाहे कलीसिया में मेरा कोई औहदा है तब भी Lord, I want to ask you. प्रभु मैं आपसे मांगना चाहता Lord, I हूं, want to ask you. प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूं, I want to serve you in the lowest place, Lord. प्रभु मैं सबसे छोटी जगहों में आपकी सेवा करना चाहता हूं। When his disciples were fighting for position, जब ये चेले औहदों के लिए लड़ रहे थे, Jesus was choosing a donkey. यीशु एक गधे का चुनाव कर रहा था। Jesus chose the lowest position यीशु ने सबसे छोटे स्थान का चुनाव कर लिया to serve the Father, पिता की सेवा करने के to लिए, serve God. परमेश्वर की सेवा Can करने के somebody give a लिए। crazy कोई praise to the जोरदार Lord? स्तुति दे परमेश्वर के नाम को। आइए जोरदार स्तुति दे परमेश्वर को। My second point is मेरा दूसरा जो पॉइंट है, the response of the crowd. और भीड़ का प्रति उत्तर। What was the response of the crowd? भीड़ का प्रति उत्तर क्या था? Praise without understanding. बिना समझ के स्तुति। The response of the crowd was the praise without understanding. भीड़ का प्रति उत्तर था बिना समझ के वो स्तुति और प्रशंसा कर रहे What थे। did they sing? वो क्या गा रहे थे? They said, उन्होंने कहा, Hosanna to the Son of David. होसेना दाऊद के संतान की होसेना। Hosanna means save us now. होसेना का अर्थ है हमें अभी बचा ले, Save us now. हमें अभी बचा ले। They thought Jesus is going to save them. उनको लगा कि यीशु ने अभी बचा लेगा, He's going to kill all the वो soldiers. सारे वो सारी सेना है उनको मार देगा, He's going to defeat the Roman वो soldiers. रोमी सरकारों को, रोमी सेना को मार देगा, He's going to fight the Roman Empire. और रोमी जो साम्राज्य है वो उससे जाके लड़ेगा, And he will get the victory. और वो जय प्राप्त कर लेगा, And he will save और everybody. वो सबको बचा लेगा। उनको ऐसा लगा, That was their और expectation. ये उनकी उम्मीद थी उस समय। The crowd expect a military liberator, but Jesus comes to conquer the sin, not the Rome. Now, let's examine our expectation of God. आइए परमेश्वर से हमारी उम्मीदों को जांचें। Are they based on the words or my wants? क्या वो शब्दों पर या फिर मेरी चाहतों पर निर्भर है? What is my expectation मेरी from God? उम्मीद आज परमेश्वर से क्या है? I want God to fulfill His word, or I want God to fulfill my wants. क्या मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी चाहतों इच्छाओं को पूरा करे, या फिर वो अपना वचन मेरे जीवन में अपने वादों को पूरा करे? Most of the time when we pray, when we fast, we want God to fulfill my wants. अधिकतर समय जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास हम चाहते हैं, तो परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु आप मेरी इच्छाओं को पूरा करें, Do this for me. मेरे लिए ये कर दीजिए, Do that for me. मेरे लिए ये वाला काम कर I am दीजिए, planning to do this. और मैं योजना बना रहा हूं ये I काम am planning करने to do की, that. मैं ये वाला काम करने की योजना कर रहा हूं। When you have already planned and you are not praying, you are demanding. जब आप पहले से योजना बना चुके हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप एक मांग कर रहे हैं। But when you say, God, I don't have any plan, I don't have any want, I want your word to be fulfilled in my life, then you are praying. लेकिन जब आप ये कहते हैं परमेश्वर की प्रभु मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब आप प्रार्थना कर रहे So there हैं। is a question that I have to ask God. एक सवाल है फिर परमेश्वर से जो मुझे पूछना है, Do I worship Jesus only when things go my way? क्या मैं यीशु की तब ही आराधना कर रहा हूं जब मेरे अनुसार काम चल रहे हैं? I come to church, I worship God, I'm happy guy just because everything is going according to me, कलीसिया and में that's why I'm a happy worshipper. कलीसिया में मैं आता हूं और प्रभु की आराधना करता हूं, सब कुछ मेरे जीवन में ठीक है और इसीलिए मैं खुश रहता हूं, आनंदित हूं, इसलिए मैं एक आनंदित आराधक हूं? No, नहीं, then it's not a worship. तो ये आराधना नहीं है। I have to worship, I have to sing even when the life is so challenging for me. मुझे उस समय भी गाना है, उस समय भी आराधना करनी है जब जीवन चुनौतियों से भरा हो। Number third, तीसरी बात, the hidden glory of the cross. क्रूस की छुपी हुई महिमा। We read in Philippians chapter 2 verse 5 to 11. फिलिपियों 2 का 5 से 11 में हमने पढ़ा, He humbled himself even death on a cross. उसने क्रूस की मृत्यु तक सहने के लिए अपने आप को दीन कर दिया, Therefore God exalted him. और इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया, अति महान किया। Jesus' triumph is found not in power but in obedient suffering. यीशु मसीह का जो विजय है वो उसकी ताकत और सामर्थ में नहीं, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता, दुख झेलने की आज्ञाकारिता में मिलता है। Listen to this one. सुनिए इस बात को, Your power, आपकी ताकत, your victory आपकी जय is not in your power. वो आपकी ताकत में सामर्थ में It's नहीं in है, your obedient suffering. वो आपके आज्ञाकारी दुख झेलने में है। No, you're not आप understanding. समझ नहीं रही जो बात मैं कह रहा हूं। Suppose you're in a vision मान लीजिए कि आप
विजन में You have a vision आपके पास एक दर्शन है and you have a call, और आपके पास एक बुलाहट है, but you don't have good clothes. लेकिन आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, But you're walking in your call. लेकिन आप अपने बुलाहट में चल रहे But you're हैं, walking in your vision. अपने दर्शन में चल रहे हैं, You don't have good clothes. आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, You don't have all the सारी facilities. सुविधाएं आपके पास नहीं You है, don't have everything in your house. सब कुछ आपके घर में नहीं है, But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता you हूँ, are obedient. You are in obedient suffering. आप परमेश्वर के एक आज्ञाकारी दुख झेलने के संघर्ष में हैं, You will see the victory. आप जय को जरूर देखेंगे। Why? क्यों? Because you're suffering. क्योंकि आप जो झेल रहे हैं And you are suffering because of being obedient. और आप आज्ञाकारी होने की वजह से दुख झेल रहे हैं, You can lie and make money. और आप झूठ बोलकर पैसा बना सकते हैं, You can work on Sunday and make आप money. रविवार को काम करके कहाँ पैसा बना सकते But हैं, you choose not to do that लेकिन because आप ये you want to चुनाव be करते हैं obedient कि to मैं ऐसा God. नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहता हूँ, And God says, और परमेश्वर कहता है very soon you're बहुत going ही to see the जल्दी victory. तू एक जय को देखने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord। True glory in the kingdom of God is revealed through humility and sacrifice. My friends. परमेश्वर के राज्य में जो नम्रता है, वो नम्रता, परमेश्वर के राज्य में जो जय है, वो नम्रता और बलिदान के द्वारा मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, Jesus emptied himself not by losing divinity, but by veiling it in the servanthood. यीशु मसीह ने अपनी ईश्वरता को पृथ्वी पर आके इसलिए नहीं खो दिया, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उसको पूरा किया, उस महिमा को प्रकट किया। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। वचन कहता है फिलिपियों 2:7 में, यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया, और उसके खाली करने का मतलब ये नहीं कि उसने अपना ईश्वरत्व को खो दिया, उसने अपनी पवित्रता को खो दिया, उसने अपनी ताकत को खो दिया, पर इसका मतलब ये है कि उसने अपना दास वाला रूप दिखाया, दास बनकर आया। वो ईश्वर था, उसने अपने ईश्वरत्व को नहीं दिखाया, पर उसने ये दिखाया कि मैं नम्र और दीन होके दास बनकर आया हूं। I have come like a servant. मैं एक दास के रूप में आया हूं। I'm not going to show you my divinity, मैं तुम्हें अपनी ताकत, ईश्वरीय ताकत नहीं दिखाने आया हूं, but I have come to show you that I am a humble servant. लेकिन मैं ये दिखाने आया हूं कि मैं एक नम्र दास हूं। Hallelujah. हालेलुया। True glory in the kingdom comes through sacrificial obedience, my friends. मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में सच्ची जो सामर्थ, सच्ची जय है, वो आज्ञाकारी, नम्र आज्ञाकारिता से मिलती है। God exalts those who humble themselves and obey him. परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है जो आज्ञा मानता है और नम्र रहता है। The cross is not just the path of Jesus, it is my path also. क्रूस केवल यीशु का मार्ग ही नहीं था, लेकिन ये मेरा भी मार्ग है। Hello. Hello. The path of cross is not just for Jesus. क्रूस का मार्ग केवल यीशु के लिए नहीं है, The path of cross is also for me. क्रूस का मार्ग मेरे लिए भी है। And that's why Jesus said, और ये इसलिए यीशु ने कहा, though whoever wants to come after me must take their cross every day. जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Hallelujah. हालेलुया। It is our thing, also our job to और take ये the cross. हमारा काम भी है कि हम क्रूस के मार्ग पर चलें। So what we can do? तो हम क्या कर सकते हैं? Obey when it's hard or when no one sees. तब भी आज्ञा माने जब आपके लिए बहुत मुश्किल हो और कोई देख ना रहा हो। Surrender your will to God in everyday decisions. अपने रोजमर्रा जीवन के फैसलों में परमेश्वर को समर्पित करें। Now what can I ask God in the third point? अब मैं तीसरे पॉइंट में परमेश्वर से क्या मांग सकता हूँ? Where is God calling me to die to self or so Christ can live through me? कौन सा स्थान है जहां पर परमेश्वर मुझे स्वयं को मरने के लिए बुला रहा है ताकि मसीह मुझ में जी सके? God is calling me परमेश्वर मुझे बुला रहा है on this Palm Sunday इस खजूर के एतवार में to die at some place. कि मैं कुछ स्थानों में अपने आप को मार दूं। And where I have to die? और मुझे कहां पर मरना है? Maybe to my anger. हो सकता है मेरे गुस्से के लिए मुझे मरना है। I have to die so that I should not get angry. मुझे वहां मरना है ताकि अब और मैं गुस्सा ना करूं। I have to die so that I should not lie. मुझे मरना है ताकि मैं झूठ ना बोलूं। I should die so that I should not disobey. मैं इसलिए मर जाऊं ताकि मैं अब अनाज्ञाकारिता में ना चलूं। What is your area where God is calling you to आपके die? जीवन में कौन सा क्षेत्र है जहां प्रभु आपको बुलाता है मरने के लिए? I should die where I feel very offended. मुझे वहां पर मरने की जरूरत है जिस बात पे, जहां स्थान पे मुझे बहुत बुरा लगता है। I feel offended. I don't know, but I feel offended. और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बुरा मान जाता हूं बहुत जल्दी। So I should die in that तो मुझे area. उस क्षेत्र में बुरा
और मरने की जरूरत है। I should die to the disobedience. मुझे अनाज्ञाकारिता के प्रति मरने की जरूरत है। I should die somewhere. मुझे कहीं ना कहीं तो मरने की जरूरत है। Unless I die, Christ cannot live through me. तब तक जब तक मैं मरूंगा नहीं, मसीह मुझ में नहीं जी सकेगा। So if I die, तो जब मैं मर जाऊंगा, then He will live through me. तब वो मेरे द्वारा जिएगा। Then He will live through me. तब वो मेरे द्वारा जिएगा। Number 4. चौथी बात, The stirring of the city. Who is this? शहर की हलचल, ये कौन है? We see in verse 10 and 11 in Matthew chapter 21. मत्ती 21 के 10-11 में हम देखते हैं। What we see here? और हम यहाँ पर क्या देखते हैं? The whole city was stirred and asking, who is this? सारे नगर में हलचल मच गई, लोग कहने लगे ये कौन है? Now listen very अब carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। Stir comes from a Greek word called CEO, और हलचल एक यूनानी शब्द से आता है, सीईओ से, which is used to describe the earthquakes. और जिसका मतलब, जिसको वो भूकंप आने के लिए बोलते थे। It's an earthquake. ये एक प्रकार का भूकंप के लिए इसको So बोला the जाता entry था। of Jesus disrupted this whole city. सो देखिए, यीशु के प्रवेश ने पूरी नगर में हलचल मचा दी, भूकंप आ गया वहां पे। When Jesus is entering in Jerusalem, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, there was an earthquake in Jerusalem. यरूशलेम में भूकंप आ गया था। Jesus does not enter our lives quietly. और यीशु मसीह हमारे जीवन में खामोशी से चुप रह के प्रवेश नहीं करता है। भैया, यीशु मसीह ऐसे नहीं आता है आप सो रहे और वो भी सोते सोते आ गया। यीशु मसीह जब आता है तो जीवन में भूकंप आता है, आमीन। हलचल होने लगती है, पाप छोड़ने का मन करने लगता है, उसके लिए जीने का मन करने लगता है, प्रार्थना करने का मन करने लगता है। Jesus never comes in our life quietly. यीशु हमारे जीवन में कभी भी चुप रह के नहीं आता है। The entry of Jesus in our life will bring an earthquake in our life. यीशु का प्रवेश हमारे जीवन में एक भूकंप लेकर आएगा। He will not come as a sleepy person वो in our सोने life. वाले व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा हमारे जीवन When में। Jesus comes in our life, जब यीशु हमारे जीवन में आता है, everything will be shaken. सारी चीजें इधर उधर हिल जाएंगी, And there is an earthquake. और एक भूकंप आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And when Jesus will enter in our life, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, He will challenge our structures. और वो हमारे सारे तौर तरीकों को चुनौती देगा। He will challenge our assumptions. वो हमारे अनुमान को चुनौती देगा, And He will challenge our allegiances. और वो He will challenge all our problems, वो all हमारी our सारी habits. परेशानियों, हमारी आदतों को चुनौती देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord will tell us, प्रभु हमें बताएगा, why are you doing this? तुम ये क्यों कर रहे हो? Why are you lying? तुम ये क्यों झूठ बोल रहे हो? Why are you having pride? क्यों तुम्हारे अंदर घमंड है? वो कहेगा, Why are you like this? क्यों तुम ऐसे हो? Why are you not humble? क्यों तुम नम्र नहीं हो? Why are you after money? क्यों तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो? Why are you doing that? क्यों तुम ये वाला काम कर रहे हो? Why are you why you talk और like क्यों this? क्यों 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 तुम ऐसा बात कर रहे हो? Why you think like this? क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो? Jesus will challenge the moment He comes into our जिस life. क्षण वो मेरे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, वो हमें चुनौती देगा। Now listen very सुनिए carefully. इस बात को ध्यान से। When Christ enters, जब यीशु मसीह प्रवेश करता है, He मसीह प्रवेश करता है, confronts both sin and superficial religion. वो पाप और अंधविश्वास के विश्वास दोनों का सामना करता है। He confronts both sin and superficial religion. वो पाप और अंधविश्वास के विश्वास का दोनों का सामना करता है। वो पाप और अंध भक्त वाले धर्म को दोनों का सामना करता है और बताता है तू अंधा क्यों है और तू पाप में क्यों है, और मैं तेरे जीवन में अब आ चुका हूं। अपने पाप को छोड़ बाहर निकल, अपने घमंड को छोड़ बाहर निकल, अपने इस अंधे वाले धर्म को छोड़ बाहर निकल। तू बाहर निकल क्योंकि तेरे अंदर ये अंधापन घुसा हुआ है। तू बाहर आ रीति रिवाजों से। मैं बात जो है रीति रिवाजों की कर रहा हूं, मैं बात जो है ये बात की कर रहा हूं कि यीशु कह रहा है come out of your tradition, come out of your sin. अपने पाप से बाहर निकल, अपने रिवाज रीति रिवाज से बाहर निकल। My question is, मेरा सवाल ये है, are you ready to be shaken by His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति से हिलने के लिए, भूकंप लाने के लिए तैयार हैं? Once again. क्या आप उसकी Are उपस्थिति you से ready? हिलने के लिए तैयार हैं? Are you ready?
क्या आप तैयार हैं to be shaken by His presence? उसकी उपस्थिति से हिलाए जाने के लिए? The stirring of the city, when Jesus enters, everything shakes. जब यीशु मसीह वहां पर आया, हलचल मच गई। जब यीशु आता है, Now, एक भूकंप आ जाता है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? When Jesus enters in your life, जब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करता है, He will disrupt your comfort zone. वो आपके आरामदायक जगह को तहस नहस कर देगा। He will take you out of your वो couch. आपके अपने सोफे से उठा देगा। He will take you out of your bed. वो आपके बिस्तर से आपको उठा देगा। He will take you out of oversleeping. वो आपके ज्यादा सोने से आपको उठा देगा। He will take you out of your comfort वो zones. आपके आरामदायक स्थिति से आपको उठा देगा। He will take you out of your systems. वो आपके सिस्टम से आपको उठा देगा। अब सुनिए इस बात को। Jesus doesn't come to fit into our lives. यीशु मसीह हमारे जीवन में फिट होने के लिए नहीं आता है। Some people think, कुछ लोगों को लगता है, Lord, प्रभु, I have a wrong relationship. मेरे गलत रिश्ते हैं, Come into my life मेरे जीवन में आ जाएं and fit into our relationship. और हमारे रिश्तों में आप फिट हो जाएं, उसी में आप भी रहें। जल्दी जल्दी। Husband and wife, पति और पत्नी है, very good relationship. बहुत अच्छा रिश्ता है। But I don't know मैं नहीं जानता लेकिन who invited the another guy. किसने एक और व्यक्ति को बुला लिया। Now we are coming in the church, अब हम कलीसिया में आ रहे हैं, but there is one more person लेकिन एक और व्यक्ति है between me and my wife. मेरे और मेरी पत्नी के बीच में, And we are saying, Jesus, और हम कह रहे हैं यीशु, yeah, you are welcome. हाँ आपका स्वागत है, Come into my life. मेरे जीवन में आ जाइए। But don't disturb me, okay? हाँ लेकिन मुझे परेशान मत करना, Don't change me, okay? हाँ मुझे बदलना मत, मुझे टोकना मत। Come and fit into our life. आकर हमारे जीवन में ही फिट हो जाइए। Come. He is Jesus. He is Jesus. ये यीशु है। So what we say? तो हम क्या कहते हैं? हो तेरी स्तुति और आराधना मेरे जीवन में तो फिट हो जाना. And now we want this picture. और हम चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा माहौल हो। I am lazy. मैं आलसी हूँ, Fit into my life. मेरे जीवन में आप फिट हो जाएं। I am liar. मैं झूठा हूँ, Fit into my हाँ life. लेकिन फिट हो जाए मेरे जीवन में। This is my habit. ये मेरी आदत है, This is my problems. ये मेरी परेशानियां And हैं, this is Jesus. और ये यीशु है। Jesus, यीशु come into my life. मेरे जीवन में आ जाएं। I will lie little, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलूंगा मैं, but you fit into my life. लेकिन आप मेरे जीवन फिट हो जाएं। I will gossip, Lord, चुगली करूंगा मैं प्रभु, but you fit into my life. लेकिन आप मेरे जीवन में फिट हो जाएं। I will see the pornography, अश्लील चित्रों को देखूंगा but मैं, you fit into my life. लेकिन आप फिट हो जाए मेरे जीवन में। I will backbite, मैं चुगली करूंगा, but you fit into my लेकिन life. आप फिट हो जाए मेरे जीवन में। I will be offended when people correct me, जब लोग मुझे ठीक करने की कोशिश करेंगे, मुझे बुरा लगेगा, but you fit into my life. लेकिन आप फिट हो जाए मेरे जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But Jesus doesn't want that. लेकिन यीशु ये नहीं चाहता है। What Jesus wants to do? यीशु क्या चाहता है? Your lies, आपके झूठ, your pride, आपका घमंड, your extramarital affair, आपके गलत और गलत संबंध, your wrong relationship, आपके गलत रिश्ते, your hate, आपका your नफरत, bitterness, आपकी your कड़वाहट, laziness, आपका your आलसीपन, disobedience. आपका नाकाकारिता। When Jesus will come, जब यीशु आएगा, He will do what? वो क्या करेगा? He will kick that problem और वो उस परेशानी को लात मारेगा, and He will take His place. और वो अपना स्थान ले लेगा। सिर्फ उन लोगों को यीशु से प्रॉब्लम है, कलीसिया से प्रॉब्लम है, आने में प्रॉब्लम है, जो अपनी इच्छा, अपना प्रॉब्लम और यीशु दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। यीशु कहता है ये बोझ बहुत बड़ा हो जाएगा, या तो मुझे ले ले या अपने पाप को ले ले, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जिसको समझ में आ गया जोर से बोलिए हालेलुया। Jesus doesn't come to fit into our lives, यीशु हमारे जीवन में फिट होने के लिए नहीं आता है, but He comes to transform them. लेकिन वो हमें बदलने के लिए आता है। His kingship challenges both sin and surface level relation. और जो उसका राजत्व है, उसका ईश्वरत्व है, वो हमारे दोनों पाप को भी और हमारे अंधभक्त और विश्वासों को चुनौती करता है। Let Jesus disrupt anything in your life that does not align with His will today. होने दीजिए आज के दिन जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा है जो उसकी इच्छा से नहीं है, उससे मेल नहीं खाता, उसमें हलचल आ जाए, तहस नहस हो जाए। आपकी नौकरी जो प्रभु की ओर से नहीं है उसमें हल और चल होने लगे, आपके रिश्ते जो प्रभु की तरफ से नहीं है उसमें हल और चल होने लगे,
आपकी जो परेशानियां, आपकी जो बीमारियां, आपकी जो आदतें, आपका जो आलस जो प्रभु की ओर से नहीं है, आपका जो दिमाग, आपकी जो अपनी योजना है जो प्रभु की ओर से नहीं है, उसमें हल और चल होने लग जाए. Let there be a disruption in your wrong relationship, wrong दो कि motives आपके गलत and रिश्तों में, गलत laziness. जीवन में और आपके आलसीपन में हल और चल होने लग जाए. Jesus want to disrupt everything that is not right in your life. यीशु आपके जीवन में हर एक उस बात में, हर एक क्षेत्र में हलचल लेकर आना चाहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है. Is my faith is convenience based? I mean, is my faith is like, let me get what I want, let me have my own will fulfilled, my own desire fulfilled, or is my faith is based on the cross, cross-based faith? It means no matter what kind of storm I have, no matter what kind of struggles I'm facing, no matter what pain I have, but tomorrow I will see the victory because I'm not looking for convenience. I'm not looking for an easy life. I'm looking for a cross life, because when I have a cross, I may have suffering, I may have pain for a short while, but after that I am going to see an eternal life. After that I am going to see a joy that is going to enter into my life. क्योंकि अगर हमारा जो विश्वास है, क्या हमारा विश्वास सुविधाओं पर टिका है कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो रही है, अगर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तभी मैं उसकी आराधना कर उसके पीछे जा रहा हूं. लेकिन अगर मेरा विश्वास उस क्रूस के मार्ग पर टिका हुआ है, तो चाहे तूफान आए, आंधी आए, हालात कैसे भी हो, लेकिन मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसमें बना रहूंगा, मेरा विश्वास मजबूत रहेगा. Let's ask the last question to the Lord. आइए आखिरी सवाल प्रभु से पूछे. What in my life needs to be shaken and surrendered for Jesus truly reign? और मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसको वो हलचल जिसमें मची होनी चाहिए और सच में वो समर्पित होना चाहिए और उसके ऊपर यीशु का राज होना चाहिए. मुझे आज यीशु से एक सवाल पूछना है. प्रभु, मेरे जीवन में तू क्या ऐसी चीज है जिसको हिलाए, ऐसा हिलाए ताकि मैं तेरे राज के ऊपर, तेरे राज के लिए समर्पित हो जाऊं. कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में होंगी जो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, अपने दिमाग से कर रहा हूं. तू ऐसा उनको हिला डाले ताकि मैं बोलूं तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए. Lord, shake something in my life so that I can say, let your kingdom come, let thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. Once again, एक बार फिर से everybody सभी लोग कहे, say after मेरे me, पीछे कहे, let your kingdom come, आपका राज्य आए, let your will be done, आपकी इच्छा पूरी हो. let your kingdom come, आपका राज्य आए, let your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. I want to live a cross faith life, मैं क्रूस के विश्वास के अनुसार जीवन जीना a चाहता cross हूँ. based faith life, एक क्रूस के अनुसार वाला जीवन, विश्वास not वाला a जीवन, convenience based faith life. और एक सुविधा वाला विश्वास वाला जीवन नहीं. Somebody shout कोई जोर से कहे hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया. I want to conclude this now. और मैं इसको सारांश इसका बताना चाहता I हूँ. want to conclude now. मैं यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ 1 minute. 1 मिनट में. Palm Sunday पाम संडे खजूर is का not त्योहार just about waving palms. वो केवल खजूर की डालियों को हिलाने का बारे में नहीं है. It's like laying down our lives like those garments, those clothes before the coming king. और वो है उन कपड़ों के और उन खजूर की डालियों को बिछाने के समान अपने जीवन को उसके सामने रख देना, उस आने वाले राजा के सामने. Oh, come king. हे राजा तू आ. Oh, king. हे राजा. Oh, king. हे राजा. Come. आ जाए, आप आए. I lay down my life मैं today अपना जीवन तेरे सामने दंडवत कर रहा हूँ. as those people who have thrown their cloak and who have thrown their garments when you were coming and when you were entering in Jerusalem. बिल्कुल वैसे ही जब वो लोग, जब तो आप यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो वो कपड़े और डालियां को बिछा रहे थे. In the same way, Lord, वैसे ही प्रभु, I want to give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देना I चाहता want to हूँ. surrender my life to मैं you. अपना जीवन आपके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ. The last 4 points to understand and take it as a आखिरी 4 takeaway. बातें जो हमें समझनी है, जो और हमें यहाँ से लेकर जानी अपने साथ The में. key takeaways of this message. और आज की जो कुंजी है पूरे संदेश की, वो क्या है? Look at very carefully, guys. बड़े ध्यान से देखिए इस बात This को. was my sermon. ये मेरा प्रचार था. Behold, your king comes, glory in humility. देखो तुम्हारा राजा आता है महिमा में नम्रता. Now, the key is away, the key takeaway from this sermon. और आज के संदेश की जो चाबी है वो क्या है? There are 4 points. 4 बातें हैं. Number 1, पहली बात, Christ reigns through humility, not with
dominions or power. मसीह किसी शासन और ताकत से शासन नहीं करता है, लेकिन नम्रता से शासन करता है। When God wants to give you victory, जब परमेश्वर आपको जय देना चाहता He है, will not kill your enemy. वो आपके दुश्मनों को नहीं मारेगा, He will not swipe them out. वो आपको बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, But He will give you humility and power, and He will fight for you. लेकिन वो आपको नम्रता देगा और आपको बल देगा और वो आपके लिए लड़ेगा। Number 2, दूसरी बात, praise must be rooted in truth, not just expectations. हमारी जो स्तुति और प्रशंसा है वह केवल उम्मीदों पर नहीं, लेकिन विश्वास में टिकी होनी चाहिए। Number 3, तीसरी बात, God's glory is revealed in the cross, not a crown. परमेश्वर की महिमा क्रूस में प्रकट हुई, किसी मुकुट में नहीं। Once again, परमेश्वर की महिमा क्रूस में प्रकट हुई, किसी मुकुट में नहीं। hallelujah. हालेलुया। Will you invite this Jesus in your life? क्या आप अपने जीवन में इस यीशु को बुलाएंगे On this Palm Sunday, इस खजूर के एतवार में? as we are closing today, और जैसे आज हम समाप्त कर रहे हैं will इसे, you ask Jesus, क्या आप यीशु से कहेंगे, I am giving my life on your way and come into my life. मैं अपना जीवन आपके मार्ग में दे रहा हूं और मेरे जीवन में आ जाएं। I want to be like you, serving God with peace and humility, oh God. मैं आपके समान वैसा बनना चाहता हूं जो नम्रता में और शांति में सेवा कर सकूं। So now the Lord is inviting people, तो प्रभु अब लोगों को बुला रहा है, come to me मेरे पास आओ। if you want my will. यदि तुम मेरी इच्छा चाहते Come हो, to me. मेरे पास If you आओ। want to see me as a यदि king, तुम मुझे एक राजा के समान Come देखना to चाहते me. हो, मेरे पास आओ। if you really want to see the victory, यदि आप तुम सच में जय को देखना चाहते हो, I have not defeated an earthly kingdom, मैंने एक पृथ्वी के राज को नहीं हटाया है, but I have हराया है, defeated an heavenly kingdom. लेकिन मैंने एक स्वर्गीय राज को हराया है। I have defeated the sin and the power of sin. मैंने पाप को और पाप की ताकत को हरा दिया है। Now you are free. अब तुम आजाद हो। Now you can be free. अब तुम आजाद हो सकते Now हो। you can defeat any sin. अब तुम किसी भी पाप को हरा सकते हो। Now you can defeat any power of sin. अब तुम किसी भी पाप की ताकत को हरा Now you सकते can defeat हो। any addiction. किसी भी लत को हरा सकते हो। Come as a free children of God. और अब तुम एक आजाद परमेश्वर की this संतान holy हो। week, इस पवित्र सप्ताह In में, this holy week, इस पवित्र सप्ताह में I want everybody to live like a free child of God. मैं चाहता हूँ आप में से हर एक जन परमेश्वर के आजाद संतान के रूप To में live जिए। like a free child of God. परमेश्वर के आजाद संतान जीने के लिए